ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए चक्रवाती तूफान यास से क्षतिग्रस्त राज्यों में प्रधानमंत्री के दौरे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात यास के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रभावित राज्यों का हवाई सर्वेक्षण किया। हम जानते हैं कि देश के पश्चिमी हिस्से में पहले चक्रवात ताउते ने क्षेत्रों को प्रभावित किया था और अब देश के पूर्वी भाग यानी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के भी कुछ हिस्से चक्रवात यास से प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित राज्यों को तुरंत राहत देने के मकसद से 1,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की। तो अशोक जी, सरकार की जो तत्परता है इससे निपटने के लिए, उस पर आपकी टिप्पणी। आज प्रधानमंत्री ने जो हवाई सर्वेक्षण किया, उससे पहले कल उन्होंने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और इस संबंध में पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को कल दी गई थी और उन्हें ये भी सूचित किया गया था कि 106 टीमें जो हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया था। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में थी और उनने लोगों को रेस्क्यू किया था, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था और लगभग 2,500 जो पेड़ और पोल जो गिरे थे जिसके कारण सड़कों में आवाजाही रुक गई थी, उसको भी साफ किया। ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने किया था। और इसके अतिरिक्त जो हमारे सुरक्षा बल हैं यानी हमारी सेना और कोस्ट गार्ड, इन लोगों ने भी जो इसमें फंसे हुए लोग थे और नेवी और एयरफोर्स ने भी उनको अलर्ट पे रखा गया था। तो ये जो एक मैसिव एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ये इस तूफान की आशंका को ध्यान में रखते हुए उसका भी एक जायजा कल प्रधानमंत्री ने पहले ही लिया था। और वहाँ आज जब गए तो स्वाभाविक है कि वो जो हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया था तो उसके पश्चात उन्होंने विशेष तौर से पहले हवाई सर्वेक्षण जो उड़ीसा में जिन क्षेत्रों में इस आपदा से ज्यादा नुकसान हुआ है उनका हवाई सर्वेक्षण किया और फिर वो उसके पश्चात उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी जो जानकारी प्रधानमंत्री को दी और उनकी जो स्पेशल रिलीफ कमिश्नर हैं उन्होंने भी प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी और बताया कि 140 ब्लॉक्स हैं उड़ीसा के जिसमें भारी से बहुत ही भारी बरसात हुई है और इनमें से 77 ब्लॉक जो हैं वो 30 से 40 सेंटीमीटर बरसात उन्होंने पिछले 2 दिन में वहां पर हुई है। और इसी तरह से पूरी जानकारी प्रधानमंत्री ने पश्चिमी बंगाल के बारे में भी दी। उन्होंने बाद में पश्चिमी बंगाल के भी उन जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका भी हवाई सर्वेक्षण किया और ये बाद में फिर वो उनके साथ वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी उन्होंने सारी परिस्थिति का जायजा लिया। और इस दोनों सर्वेक्षण, हवाई सर्वेक्षण और उसके बाद जो समीक्षा बैठकें की प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके टीम के साथ, उसके पश्चात प्रधानमंत्री ने 1,000 करोड़ का तुरंत राहत का जो पैकेज है उसकी घोषणा की प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने ये भी कहा कि 500 करोड़ तुरंत जो है वो उड़ीसा को दिया जा रहा है और बाकी 500 करोड़ वो पश्चिमी बंगाल और झारखंड के लिए भी इसकी घोषणा, तो इसको रिलीज किया जाएगा। और इस संदर्भ में केंद्र की जो टीमें हैं को भी भेजेगी इन राज्यों में जो क्षति हुई है उसका जायजा लेने की। उसके आधार पर फिर और अगर किसी प्रकार का कोई सहायता पैकेज या देने की आवश्यकता होगी तो वो भी केंद्र सरकार जो है उससे पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र पूरी तरह से उड़ीसा, झारखंड और भी जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं उनके साथ पूरी सहानुभूति है और केंद्र हमेशा से उनके साथ खड़ा है किसी प्रकार की सहायता के लिए। और जो परिवार जो उजड़ गए, जिनके परिवार बेदखल हो गए, प्रभावित हुए, उनके प्रति प्रधानमंत्री ने संवेदना भी जाहिर की। और जो कुछ मृत्यु भी हुई है, जो कुछ क्षेत्रों से सूचना आई है, बहुत अधिक तो नहीं हुई है, उनके प्रति भी उन्होंने संवेदना की। और 2 लाख जो है वो परिवार के मृत्यु उनके परिवार के लोगों को दिया जाएगा और 50,000 जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं उनको भी दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आपदाओं से निपटने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। और जिस तरह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का सिलसिला बढ़ रहा है, ऐसे में संचार
संचार व्यवस्था और जो तैयारियां हैं, पूर्व तैयारियां, उनको लेकर व्यापक व्यवस्था और बदलाव की आवश्यकता है। तो जिन बातों की ओर प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया है, उन व्यवस्थाओं को कायम करना कितना आवश्यक है और इस तरह से हम आपदाओं से वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए कितने सक्षम हो सकते हैं? प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो जो तैयारी की गई इन आपदाओं से निपटने की, चाहे वो पहले वाले तूफान की बात हो या अभी की हो, उसकी बहुत प्रशंसा की। और विशेष तौर से जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में लोग लगे हुए हैं, जिस तरह से हमारे अर्धसैनिक सैनिक और आवश्यकता पड़ने पर तीनों सेनाओं के भी, इन लोगों का जो प्रयास रहता है लोगों की सहायता करने में, आपदा से निपटने में, उसकी जो प्रशंसा की प्रधानमंत्री ने। और उसके लिए जो पहले से तैयारी हुई, जिसके चलते हमने देखा कि दोनों इतने भयंकर तूफान में भी कम से कम नुकसान हुआ और कम से कम जान का नुकसान हुआ। ये जो आपदा संबंधित हमारी तैयारी रहती है देश की, उसकी भी प्रधानमंत्री ने बहुत सराहना की और कहा कि हमें अब ये सारी समस्याओं को दूरगामी तैयारी जो है उनकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपदा हमारे दोनों तटीय क्षेत्रों में आने लगी है। और इसी संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि हमको एक कोई साइंटिफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर, ये हमको इसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी जिस तरह से ये तूफान हमारे तटों को आकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अरेबियन सी हो या बे ऑफ बंगाल हो, इनमें जो हमें अभी संचार व्यवस्था को भी और दुरुस्त करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो तैयारियां रहती हैं उसमें हम और अच्छे सुधार ला सकें। प्रधानमंत्री ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि जो हम लोगों को सहायता देते हैं, जिसको हम रिलीफ ऑपरेशंस कहते हैं, जिसमें लोगों तक वो चीजें मुहैया कराई जाए, वो पहुंचे, उसके लिए लोगों में भी एक विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। और इस मामले में जो सहयोग है सारा, उसको और सुचारू बनाया जाए। ये जो कोऑर्डिनेशन रहती है, लोगों तक सहायता नहीं पहुंचती, तो वो लोगों में विश्वास पैदा करना है हमें कि सहायता जो दी जा रही है वो उन तक पहुंचे। इस ओर भी प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये इस बात पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास दिलाया कि केंद्र हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहता है और इस मामले में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। निश्चित तौर पर। और इसी तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि फाइनेंस कमीशन ने डिजास्टर मिटिगेशन पर जोर देते हुए 30,000 करोड़ रुपए के मिटिगेशन फंड की व्यवस्था भी की है, और भी कई तरह के केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि राज्य जिन्हें अमल में लाकर आपदाओं से निपटने में सक्षम हो रहे हैं। तो सरकार की ये जो वर्तमान में कोशिशें हैं, उससे भविष्य में जो आपदाएं आएंगी उसमें हम किस तरह से तत्पर होंगे और राज्यों को किस तरह से इससे मदद मिल रही है? केंद्र सदा से इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए समय समय पर कदम उठाते रहते हैं, और उसी कड़ी में जो डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया है वो इस मामले में पूरी तरह से मुस्तैदी से ध्यान रखते हैं। और जो ही मौसम विभाग की ओर से कोई भी चेतावनी आती है तो उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए और सारी तैयारी की जाती है। और तटीय क्षेत्र होने के कारण कोस्ट गार्ड की भी बहुत जिम्मेदारी बढ़ती है, और हमने देखा कि हमारी सेना, थल सेना, नभ सेना, ये सब लोग इस काम में जुट जाते हैं। तो कहीं कोताही हुई नहीं अभी, लेकिन क्योंकि आपदा कब आती है, कैसे आती है, उसके लिए हमारी और पुख्ता तैयारी रहे, इसके लिए उन्होंने जो बात कही कि फाइनेंस कमीशन ने जो इस बात पर जोर दिया है कि एक आपदा से निपटने का फंड, उसके लिए 30,000 करोड़ की एक व्यवस्था करके रखी जाए, और उसके अनुसार फिर हमारी जो तैयारी है विपदा से निपटने की, उसमें भी हम पूरी तरह से पहले से ही चौकस रहें और अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो ये विपदा से निपटने की जो केंद्र की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री कभी भी उसमें उन्होंने कोताही बरतने के लिए बिल्कुल कोई अवसर नहीं दिया, और आवश्यकता से अधिक आगे बढ़कर केंद्र की सहायता मुहैया कराई है। मुझे लगता है कि अगर हम इस सारी विपदाओं को, आपदाओं को राजनीति से ऊपर उठकर इनको हम मुकाबला करेंगे तो और अच्छी तरह से इस मामले में सुदृढ़ व्यवस्था बन सकती है। अशोक जी, आप कार्यक्रम में जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे चक्रवाती तूफान यास से क्षतिग्रस्त राज्यों में प्रधानमंत्री के दौरे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।